नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जहां इस समय देश भर में सर्दी के मौसम की शुरुआत होने वाली है। इसी मौसम के साथ देशवासियों को गर्मी से निजात मिल जाएगी, तो वहीं दिल्ली वालों को सर्दी के मौसम शुरू होते ही एक नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली वालों के लिए आती है पॉल्यूशन की समस्या, यानी कि प्रदूषण की समस्या। वही प्रदूषण जिससे ना दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ती है, बल्कि दिल्ली वालों की सांसें भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घुटने लगती है, दम घुटने लगता है। और उसी समस्या के चलते अब लगातार दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल मौसम के शुरू होने से पहले ही दिल्ली सरकार ने कई तैयारी पॉल्यूशन से लड़ने के लिए कर ली है। अब इसी कड़ी में दिल्ली सरकार की तरफ से तय किया गया है कि मौसम की शुरुआत होने से पहले ही बड़ा एक्शन प्लान बना लिया गया। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि अब एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली में चलाया जाएगा, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके, प्रदूषण पर काबू किया जा सके। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है और इसीलिए दिल्ली सरकार पूरी कोशिशों में लगी हुई है कि किस तरीके से इस समस्या को कहीं ना कहीं कम करने के लिए तमाम वो चीज़ें की जाएं, जिससे दिल्ली वालों को कम से कम प्रदूषण के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसी कड़ी में आपको बता दें, देखिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने बताया है कि 14 नियम बनाए गए हैं, जिन नियमों का पालन करना दिल्ली के लोगों के ऊपर पूरी तरीके से जो है अनिवार्य होगा। इन नियमों का न केवल पालन करना होगा, बल्कि पूरी जो है बोल सकते हैं कि कड़ाई से नियमों को लागू भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से कई टीमें सड़क पे उतरेंगी, यानी कि फील्ड में जाएंगी और इंश्योर करेंगी कि कहीं भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर उल्लंघन करते हुए पाया गया तो न केवल एक्शन लिया जाएगा, बल्कि दिल्ली में इन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार ने पाया है कि 3 बड़े फैक्टर्स प्रदूषण को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें पहला है डस्ट पॉल्यूशन, दूसरा है व्हीकल पॉल्यूशन और तीसरा है बायोमास पॉल्यूशन। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने तय किया है कि 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा और इसके तहत जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा हो जिससे डस्ट जो है आसपास के माहौल में फैल जाए। और साथ ही कहा गया है कि यदि कोई इन 14 नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, ये दिल्ली सरकार ने कहा है। हालांकि जो भी कंपनियां पाई जाएंगी पॉल्यूशन बढ़ाने वाले नियमों को तोड़ते हुए, नियमों का पालन नहीं करते हुए पाई जाएंगी, उन कंपनियों को ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर दिल्ली पर्यावरण मंत्री ने साफ तौर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री के साथ जल्द से जल्द मीटिंग करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्रियों की जो मीटिंग होती थी वो अभी तक नहीं हुई है। ये मीटिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि आसपास के राज्यों से जो भी पोल्यूशन की समस्या दिल्ली के अंदर बढ़ती है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। साथ ही आपको बता दें, जो हरियाणा और पंजाब है वहाँ से खास तौर से जो पराली जलती है उसकी वो भी बड़ी कारण मानी जाती है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की समस्या को बढ़ाने के लिए। उस पर भी पर्यावरण मंत्री जवाब देते हुए कहा है कि अब 50% पराली जलती है, पहले से कम हो गई है। हालांकि पंजाब के अंदर उन्हीं की सरकार है, लेकिन हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार अगर चुनाव हो जाएंगे तो देखने वाली बात होगी जो भी सरकार बनेगी वो किस तरीके से दिल्ली के साथ सहयोग करेगी पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के, पॉल्यूशन के मुद्दे को लेकर के। हालांकि उनका कहना है कि 100% पावर कंट्रोल चाहिए, इस तरीके की चीज़ें दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। आपको बता दें और क्या कुछ यहाँ पर जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो 14 सूत्री गाइडलाइन है जिसे कंस्ट्रक्शन
निर्माण संबंधी कार्यों के दौरान फॉलो करना है। पहला, सभी निर्माण साइटों पर निर्माण स्थल के चारों तरफ धूल रोकने के लिए ऊंची टीन की दीवार खड़ी करना जरूरी है। दूसरा, धूल प्रदूषण को लेकर पहले केवल 20,000 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण साइट पर ही एंटी स्मॉग गन लगाने का नियम था। अब 5,000 वर्ग मीटर से लेकर के उससे अधिक एरिया के निर्माण साइट पर भी एंटी स्मॉग गन लगाया जाएगा। तीसरा जो नियम है, निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य के लिए निर्माणाधीन क्षेत्र और भवन को त्रिपाल या नेट से ढकना जरूरी है। चौथा, निर्माण स्तर पर सामग्री लाने ले जाने वाले वाहनों की सफाई एवं पहिए साफ करना जरूरी है, जिससे कि जो डस्ट होती है वो सड़क पे न जाए। पांचवा है, निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना पड़ेगा। छठा, निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिन्हित जगह पर ही डालना जरूरी है। सातवां, किसी भी प्रकार के निर्माण सामग्री, अपशिष्ट मिट्टी, बालू को बिना ढके नहीं रखना है। आठवां, निर्माण कार्य में पत्थर की कटिंग का काम खुले में नहीं होना चाहिए। नवां, निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए कच्ची सतह और मिट्टी वाले क्षेत्र में लगातार पानी का छिड़काव करना जरूरी है। 10वां, 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के निर्माण और ध्वस्तीकरण साइट जाने वाली सड़क पक्की और ब्लैक टोपल होनी चाहिए। 11वां, निर्माण और ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट का साइट पर ही रिसाइकल किया जाना चाहिए। 12वां, निर्माण स्थल पर लोडिंग, अनलोडिंग एवं निर्माण सामग्री या मलबा की धुलाई करने वाले कर्मचारियों को डस्ट मास्क देना जरूरी है। 13वां, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी वर्कर के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 14वां, निर्माण स्थल पर धूल कम करने के उपाय के दिशा निर्देशों का साइन बोर्ड, ये जो गाइडलाइन है 14 सूत्री, सभी सरकारी विभागों से हमारा निवेदन है, आप ये जो 14 सूत्री डस्ट कंट्रोल मेजर हैं, इसको जरूर फॉलो करें, जिससे कि हम सब लोग मिल करके इस प्रदूषण से लड़ें और दिल्ली के जो हवा है विपरीत मौसम में भी उसको थोड़ा बेहतर बना पाए। तो आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर गोपाल राय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी तरीके से विंटर प्लान बना लिया गया है। विंटर में ये प्लानिंग जो उन्होंने बनाई है, इससे काफ़ी हद तक दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से निजात मिल जाएगी। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को लेकर के काफ़ी सतर्क नज़र आ रही हो। इससे पहले भी नज़र आई है, हालांकि कई मायनों में दिल्ली सरकार कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो एक खासा यहाँ पर नज़र रखी जा रही है पॉल्यूशन के मुद्दे पर, और खासा तैयारी देखने को मिल रही है। IIT खड़ग हो, चाहे IIT जैसे संस्थान हो, वहाँ पर भी पूरी तरीके से उनसे कंसल्ट किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है कि कौन से ऐसे यहाँ पर दिल्ली में कदम उठाए जाएं जो दिल्ली वालों को पॉल्यूशन से जो है छुटकारा मिल सके। साथ ही आपको ऑड इवन योजना भी आपको याद ही होगी, दिल्ली में कई बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन योजना को लागू किया, जिसे कई रूप से जो है सक्सेस माना गया। हालांकि इस बार ऑड इवन योजना का जो सहयोग है इस्तेमाल होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी। अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई है जिससे कहा जा सकता है कि कहा जा सके कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन जैसी योजना लागू होगी। लेकिन दिल्ली में सरकार ने तय किया है कि ऐसे हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पर ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा यातायात की चीज़ें होती हैं, जिससे पॉल्यूशन, डस्ट जैसी चीज़ें होती है या ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस होता है। उन हॉटस्पॉट को जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ पर खास नज़र रखी जाएगी, और ऐसे एक्शन प्लान बनाए गए हैं जिससे दिल्ली के अंदर इस बार उम्मीद की जा रही है कि पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, दिल्ली सरकार क्या वाकई में पॉल्यूशन की समस्या को लेकर के सीरियस है, गंभीर नज़र आ रही है आपको? क्या आपको लगता है इस तरीके से जो 14 नियम बनाए गए हैं, जो यहाँ पर लगाम लगाने की कोशिश कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ऊपर की जा रही है, क्या इस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर कम किया जा सकता है? आपकी क्या राय, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।